We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद अब बंगाल राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान राज्यपाल हिंसा से पीड़ित हुए परिवारों से भी मिले, लोगों से उनका दर्द साझा किया। इससे पहले राज्यपाल शुक्रवार को मालदा में पलायन करने वाले लोगों से भी मिले थे। पीड़ितों से मिलने के बाद राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद की हालात को अजीब और बेहद बर्बर बताया। राज्यपाल ने बताया कि उन्होंने उन 2 लोगों के परिवार से भी मुलाकात की जिनकी भीड़ ने हत्या कर दी थी। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और कहा कि ये मुद्दा केंद्र सरकार के सामने उठाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि मुझे जो रिपोर्टें मिल रही थी वो एक दूसरे से विरोधाभासी थी, इसलिए मैं खुद मुर्शिदाबाद आया। जो देखा वो वाकई चौंकाने वाला था। ये बर्बरता थी, इंसानी व्यवहार का गिरता हुआ स्तर था। राज्यपाल बोस ने एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों का व्यवस्था से भरोसा उठता जा रहा है। पहले चुनाव के दौरान हिंसा होती थी, अब ये आम हो गई है। एक वर्ग दूसरे पर अपनी ताकत थोपने की कोशिश कर रहा है। ये उग्र राष्ट्रवाद का सबसे खराब रूप है। राज्यपाल ने कहा कि स्थानीय लोगों ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी मांगे रखी है। बोस ने कहा कि मैं अपनी रिपोर्ट केंद्र और राज्य सरकार के साथ साझा करूंगा। फिलहाल इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। शनिवार को दौरे के दूसरे दिन बोस ने शमशेरगंज, धुलियन, सूती और जंगीपुरा का दौरा किया। इस दौरान बड़ी संख्या में हिंसा से प्रभावित लोगों ने स्थायी बीएसएफ कैंप की मांग को लेकर बैनर लहराए। अब सवाल उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? बंगाल के खराब होते हालातों को देखकर इसकी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। वैसे आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि देश के किसी भी राज्य में कब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करती हो तो लगाया जा सकता है, जैसे हाल ही में मणिपुर में भी लगाया गया था। अनुच्छेद 356 लागू होने के चलते जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राज्य की कार्यकारी शक्ति केंद्र सरकार को चली जाती है और वही राज्य के कार्यों की देखरेख करता है। इसके अलावा विधानसभा को भंग कर दिया जाता है और उसका सीधा नियंत्रण संसद के पास चला जाता है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति शासन लागू होने पर आम लोगों के मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं किया जाता और वो पहले की तरह ही स्वतंत्र रहते हैं। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य का मुखिया बन जाता है। राज्य के सभी कार्य राज्यपाल की देखरेख में ही चले जाते हैं।